आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलवाया। जनता में गुस्सा है, जनता में गुस्सा बहुत ज्यादा है और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो सुचेता जी और ज्यादा है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कौन था एयू? क्या सच आ गया है सामने? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनके पैसे किसके पास हैं? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या सीबीआई का निर्णय 28 साल के बाद निकल के आएगा? क्या 28 साल के बाद लग जाएगी 302? सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 28 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है, आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार एक्टिव हैं इस पूरे मामले में। पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 1 महीने पहले एक सवाल उठा था और ये सवाल उठाया था बीजेपी के कई मंत्रियों ने। कहा जा रहा है कि ये सवाल में पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एयू कौन था, और एयू को लेकर कई सारे जवाब निकल के आए मंत्रियों की ओर से, कई सारे जो लीडर से उनकी ओर से, और दावा हुआ कि एयू वही है जिनका नाम लिया जा रहा था। पर उनका नाम क्या लिया गया ये हम आपको दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और ये नाम देखने के बाद मैं भी शॉक था कि ये नाम लिया गया तो क्यों लिया गया, मतलब इसके पीछे कोई प्रूफ है क्या? अब प्रूफ की बात की जाए तो लगातार लोग 2.5 साल से यही नाम ले रहे हैं, पर क्यों ले रहे हैं इसका जवाब तो मुझे लगता है कि सीबीआई दे सकती है। क्यों आखिरकार एयू का नाम रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल में भी था? आखिर कौन था ये एयू जिसकी लगातार बात रिया चक्रवर्ती से हो रही थी? अब एयू को लेकर शुरुआत से ही कई सवाल उठे थे। शुरुआत से इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, पर शुरुआत से इन सवालों के जवाब सोशल मीडिया पे लगातार डाले जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, और कहा जा रहा था कि एयू तो वही है। अब वो कौन है या आपको बताना होगा कमेंट्स पे अगर आपको पता है तो, वरना वेट करेंगे एजेंसी इस पूरे मामले में क्या बताएगी। पर अगर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की हम बात करें तो ये मामला पिछले 2.5 साल से कंटिन्यू है, और 2.5 साल में इस पूरे मामले में कई सारी बातें निकल के आई, चाहे फिर वो एनसीबी ने निकाली हो, ईडी ने निकाली हो, या फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले में सीन को रिक्रिएट करके जांच की हो। पर उसके बाद भी अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन या फाइनल कंक्लूजन इस पूरे मामले का निकल के नहीं आया। और अगर हम बात करें सुशांत मामले की तो सिमिलर, अगर सुशांत मामले जैसा एक मामला और अगर हम देखें तो कल जब मैं पढ़ रहा था कुछ मामलों को लेकर तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा ही केस पर मेरी नज़र गई जो 1992 पे केस हुआ था। कहा जा रहा है कि 1992 में मार्च में एक केस हुआ जो केस था सिस्टर अभाया का। कहा जा रहा है कि मामला हुआ था सेंट प्लस कन्वेंट जो कोट्टयम केरला में पड़ता है वहाँ पर। कहा जा रहा है कि सिस्टर अभाया जो थी इनका शरीर कुएं के अंदर से बरामद हुआ था, जिस कुआं में पानी भरा हुआ था पूरा, वहाँ पर इनका शरीर बरामद होता है। शुरुआत में जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस कहती है कि जो सिस्टर अभाया है वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इलनेस थी, उनको डिप्रेशन टाइप था, इसीलिए उन्होंने ये सब खुद कर लिया और ये मामला सुसाइड बता दिया जाता है, जिस मामले को क्लोज करने की रिपोर्ट भी डाल दी जाती है। पर सिस्टर अभाया के साथ जो कुछ हुआ था ये वहाँ के लोकल लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन लोकल लोगों के प्रेशर की वजह से ये मामले को दोबारा से जगाया गया, दोबारा से इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने के लिए दे दी गई, और बोला सीबीआई से कि आप इस पूरे मामले की तह तक जाओ और जांच करके लाओ कि इस मामले में क्या छुपा हुआ है। इस मामले की जांच कहा जा रहा है कि सीबीआई को 1993 में दी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है और जांच शुरू होती है। फिर कहा जा रहा है कि सीबीआई कुछ दिन इस पूरे मामले में जांच करती है और सीबीआई को कुछ भी नहीं मिलता, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये मामला फिर से ठंडा पड़ जाता है। फिर अचानक से प्रेशर आता है लोकल लोगों का, तो कहा जा रहा है कि एक नई सीबीआई टीम को अपॉइंट किया जाता है। नई सीबीआई टीम जब अपॉइंट होती है वो शुरुआत से इस पूरे मामले को धारा 302 में देख रही थी, मतलब मर्डर एंगल से देख रही थी, और शुरुआत से वो जाँच करना जब शुरू करती है तो उसको समझ तो आ जाता है कि मामला 302 का है, पर उनको उन गुनहगारों के बारे में पता नहीं लगता। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत उनको पता भी लग जाता है तो वो कंफर्म नहीं होते कि अगर हम इनका नाम लेंगे तो हमारे पास प्रूफ नहीं है। और फिर वो नई सीबीआई की टीम कोर्ट पे जाकर एक रिपोर्ट को फाइल करती है और बोलती है हमारे पास सबूत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये मामला 302 का लग रहा है। और इस बात को सुनते ही कोर्ट डिसमिस कर देता है इस रिपोर्ट को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कोर्ट बोलता है कि आप दोबारा से जाँच करो, और जाँच दोबारा से शुरू होती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शुरू होने के बाद जाँच सेम सीबीआई को कुछ नहीं मिलता है उन गुनहगारों के खिलाफ, जिसके बाद सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट डालती है। अब ये क्लोजर रिपोर्ट डालने के बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई जैसी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि आप जांच करो। फिर इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 2005 तक जांच चलती रहती है। 2005 में फिर से सीबीआई इस पूरे मामले की क्लोजर रिपोर्ट डालती है कोर्ट में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। चारों बार कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और बोलती है जाँच करो ढंग से। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2008 में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को जो स्टेट यूनिट की सीबीआई टीम होती है उनको सौंप दिया और बोला आप जांच करिए ढंग से,
क्योंकि कहीं ना कहीं अब समझ आ गया था लोगों को कि ये मामला 302 का है, पर गुनहगार कौन है, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं लोगों को ये भी समझ आ रहा था कि गुनहगार कौन हो सकता है, पर सबूत नहीं थे हाथ में, जिसके बाद ये मामले की जाँच शुरुआत होती है दोबारा से। और जब स्टेट गवर्नमेंट की सीबीआई की टीम का तरह की जांच करती है तो 2020 में एक निर्णय निकलता है कि इस पूरे मामले में 2 फादर और 1 सिस्टर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। उनको कदर की गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दिसंबर 2020 में उनके ऊपर 302 लगती है और उनको गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि उम्र कैद के लिए भेज दिया जाता है। मतलब मामला हुआ 1992 में, उस मामले को 1993 में सीबीआई को सौंपा। उसके बाद कंटिन्यू सीबीआई जांच करती रही, करीब सोचिए 1993 से 2008 तक कुछ नहीं मिला सीबीआई को, पर इतना समझ आया कि मामला 302 का है, पर हाथ में सबूत नहीं थे, इसलिए किसी का नाम नहीं ले सकते थे। पर 2008 में जब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो सीबीआई की टीम होती है उनको ये मामला गया, तब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हुई और अगले 12 साल के बाद इस मामले में गिरफ्तारी हुई और जो गुनहगार थे उनको जेल भेजा गया उम्र कैद के लिए। तो सोचिए, कई मामले होते हैं जो सिमिलर लगते हैं, पर कहीं ना कहीं 28 साल लग गए इस पूरे मामले को। हम ये नहीं कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को भी 28 साल लग जाएंगे, पर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इस मामले में हो सकता है कई बड़े लोग इंक्लूड हों, पर उम्मीद यही है कि इस मामले में हम सबको धैर्य रखना पड़ेगा और उम्मीद बनाए रखनी पड़ेगी, और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत को कभी भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज लोग खड़े हैं तो ये मामला जिंदा है। जिस तरीके से सिस्टर अभाया का केस हुआ था, शुरुआत में मामला सिंपल बता दिया गया सुसाइड का, पर जब लोकल लोग वहाँ के खड़े हुए, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब ये मामला सीबीआई के पास गया और तब ये मामला 302 की ओर गया। तब ये मामले की जांच अचानक से जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में सीबीआई उनके पास गई और तब ये मामले का निर्णय निकला 2020 में कि मामला मर्डर का था। तो इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर ये आवाज़ या फिर बात करें, ये जो फैंस हैं ये कंटिन्यू अगर खड़े रहेंगे तभी ये मामला जीवित रहेगा, क्योंकि अगर शांत हो जाते हैं या फिर सुशांत को भूल जाते हैं तो कोई भी मामला हो वो ठप पड़ जाएगा। तो उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो जिस तरीके से आज तक सुशांत का नाम नहीं भूले, सुशांत सिंह राजपूत का नहीं भूले और लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो ये जताता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो कभी चुप नहीं होंगे। ऐसा मुझको लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बताइएगा जरूर। और हम आपसे हमेशा से सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे और आपको वीडियो का लिंक वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए, क्योंकि YouTube कई बार लिंक आपको नहीं भेजता, जिसके कारण वीडियो में व्यूज़ नहीं आते और वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाती है। तो उम्मीद है आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो भी सच है वो वक्त आने पर सामने निकल के आए। एजेंसी जो जांच कर रही है वो इस पूरे मामले के तह तक जाए और सच बाहर निकाल के लाए। उम्मीद हम यही करते हैं, ताकि इस पूरे मामले में जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले के फाइनल निर्णय का वेट कर रहे हैं, तो इस मामले का सच सामने निकल के आए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।